इस वक्त मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 6000 वोटों से नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं और ये दूसरी बार है, दूसरे राउंड में नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं 6000 वोटों से। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है और उत्तर प्रदेश में 33 सीटों के ऊपर कांग्रेस समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और अमेठी में किशोरी लाल शर्मा, केएल शर्मा वाकई एकदम से किला हिला दिया है और अमेठी में स्मृति ईरानी को पीछे कर दिया है और दूसरे राउंड में लगातार स्मृति ईरानी यहां पर पीछे चल रही है। उत्तर प्रदेश के ही सहारनपुर से इमरान मसूद आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही सुल्तानपुर से मेनका गांधी पीछे चल रही है, चंद्रशेखर आजाद आगे है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं। इलाहाबाद में कांग्रेस आगे है। देखिए कितना पौराणिक शहर है इलाहाबाद और एक वक्त में कांग्रेस का गढ़, और आज इलाहाबाद में कांग्रेस वापसी कर रही है। इलाहाबाद में इस वक्त में कांग्रेस आगे चल रही है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त में ये आ रही है और इस तरह से अगर आप देखेंगे इस चुनाव को तो बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। नरेंद्र मोदी का पीछे जाना, कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण वो पीछे चल रहे हैं। मेरठ से अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं और ये लगातार, अभी मैं ऐसे नहीं कि पीछे का कोई अपडेट आपको दे रहा हूं, अभी जो हर राउंड के बाद में जो ताजा स्थिति है वो ताजा स्थिति मैं आपको बता रहा हूं और ताजा स्थिति के अंदर उत्तर प्रदेश में बहुत भारी उलटफेर वो यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के अजय राय वो वाराणसी से आगे चल रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी खबर और जिस खबर का लोगों को इंतजार था वो खबर जो है वो आई है यहां पर, और इस खबर के बाद में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक भूचाल आना जो है वो तय है। जिस तरीके से लोग मान रहे थे, नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि 4 तारीख के बाद भूचाल आएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि भूचाल वाराणसी में ही जो है वो उनका इंतजार कर रहा है। और हमारे साथ में स्क्रीन पर जो है वो इस वक्त में वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त में हमारे साथ में श्याम सिंह रावत भी जुड़ चुके हैं और श्याम सिंह रावत को भी आप स्क्रीन पर लेकर के आइए। तो बड़ी खबर इस वक्त में मैं दे रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में इस वक्त में बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। श्याम सिंह रावत को जो है वो स्क्रीन के ऊपर लेकर के आइए। और जिस तरीके से नितिन गडकरी पीछे हुए हैं, नितिन गडकरी पीछे चले गए हैं नागपुर के अंदर, तो ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर बीजेपी पीछे चल रही है और राज बब्बर जो है वो 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये ताजा अपडेट इस वक्त का मैं आपके सामने रख रहा हूं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी वो आगे चल रहे हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह वो पीछे चल रहे हैं। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती आगे चल रहे हैं। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी वो पीछे है। उन्नाव से साक्षी महाराज वो पीछे है। यानी वो तमाम बड़े चेहरे जिनको लेकर के लोगों की उत्सुकता थी। और अमित शाह शायद फायदे में रहेंगे, अमित शाह फायदे में रहेंगे। अमित शाह गांधीनगर से वो आगे है, अमित शाह गांधीनगर से आगे है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जो है आज इस बात के अंदर अंदर खुशी मना रहे होंगे कि अगर नरेंद्र मोदी की विदाई होती है, नरेंद्र मोदी की हार होती है, तो बड़ी आसानी से झोला उनके हाथ में दे दिया जाएगा और फिर बीजेपी की कमान अमित शाह के हाथ में कम से कम आ जाएगी। क्योंकि गांधीनगर से अमित शाह का हारना जो है वो दिखाई नहीं देता कि अमित शाह गांधीनगर से हार जाएं। तो ये संकेत जो है वो जबरदस्त तरीके से यहां पर पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से समीकरण बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो समीकरण बदले हैं ये समीकरण अपने आप में अभूतपूर्व है। नागपुर से नितिन गडकरी का पिछड़ना वो अपने आप में बहुत अभूतपूर्व है। और गिरिराज सिंह जो पाकिस्तान का वीजा बांटते थे, आज लोगों ने उनका वीजा उनको पकड़ा दिया है और अभी लगातार गिरिराज सिंह जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो जो जितने बड़े चेहरे थे वो सारे बड़े चेहरे जो है बीजेपी के अंदर इस वक्त में पीछे चल रहे हैं। अमित शाह आगे हैं, बस ये बड़ी बात मैं आपको बता सकता हूं। पीलीभीत से टिकट काटा गया था, पीलीभीत से टिकट काटा गया पीलीभीत से टिकट काटा गया वरुण गांधी का, और वरुण गांधी का टिकट काटना वो कितना भारी पड़ा कि वरुण गांधी जो है वो यहां से अगर होते तो आज आगे होते, लेकिन वरुण गांधी आज नहीं है। तो पीलीभीत में भी बीजेपी पीछे चल रही है और पीलीभीत के अंदर
पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के गंगवार जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, और उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि पूरा उलटफेर हो गया है। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, राजनांदगांव से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। रात को उन्होंने कहा था कि हमारी ईवीएम और वीवीपैट मशीनें कुछ बदली गई, चुनाव आयोग ने उस पर फिर संज्ञान लिया, और अभी की खबर यह है कि वो आगे चल रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ की सीट से आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट, मैं बड़ी घटनाक्रम जो है वो आपको बता रहा हूं, और बड़ा उलटफेर हो गया है चुनाव के अंदर। और यकीनी तौर पर यह चुनाव जो है वो पूरा का पूरा चुनाव, इस वक्त में कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि यह चुनाव ऐसा कैसे हो गया। लेकिन इस चुनाव में टीवी का जो एग्जिट पोल था, अब टीवी के एग्जिट पोल में तो कम से कम उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी की अगर हार भी अगर वो नहीं पढ़ पाए, या नरेंद्र मोदी पीछे है इस बात को अगर वो नहीं पकड़ पाए, तो फिर इसमें क्या कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर ये चुनाव जबरदस्त अंडर करंट इस चुनाव के अंदर दिखा। और इस वक्त में 270 सीटें, 502 सीटों का आंकड़ा हमारे सामने है, जिसमें 270 सीटें यहां पर एनडीए इंडिया गठबंधन की आगे है, और एनडीए यहां पर 239 सीटें, यानी करीब करीब 30 सीटों से इस वक्त में इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। तो भूपेंद्र रावत जी पूरी तरह से एक मैंने जो है वो पूरा लबोलबाब अभी तक का रखा है। अभी तक कौन कहां पर किस सीट पर जो है वो आगे है वो मैंने रखा है। और इस वक्त में आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं श्याम सिंह रावत का, और आप ही से पहला कमेंट लेता हूं। श्याम सिंह रावत जी, पहली बार आप जुड़े हैं, और वाराणसी से नरेंद्र मोदी का पीछे होना, स्मृति ईरानी का अमेठी से पीछे होना, और मेनका गांधी का पीछे होना, ये क्या संकेत है? बृजभूषण शरण सिंह के बेटे का पीछे होना, इसका मतलब क्या है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में चुनाव अरुण गोविल, जो कि टीवी सीरियल के राम जी लेकर के आए थे, जिनको वो वापस मुड़ करके कभी मेरठ आ भी नहीं पाए थे, और अब कभी लगता है कि आ भी नहीं पाएंगे, आगे भी वो मुंबई ही रह जाएंगे मुझे लगता है। तो आप ये शुरुआती रुझान में जो आंकड़े हैं क्या कहेंगे? धर्मेंद्र जी, यूको ठीक कराओ, यूको। ठीक है। हाँ श्याम जी आप बताइए। श्याम जी आपका स्वागत है, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? शुरुआती है जी, धन्यवाद, नमस्कार आपके दर्शकों सबको नमस्कार। अभी तो शुरुआती दौर है, मतगणना अभी और आगे जारी है। तो ऐसे लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये भी लेता हूं कि बीते 10 साल में क्या कोई यकीन कर सकता था कि नरेंद्र मोदी 6000 वोटों से पीछे चलेंगे? क्या कोई यकीन कर सकता था इस बात को, या ये पहली बार आप देख रहे हैं कि बहुत जबरदस्त अंडरकरंट है नरेंद्र मोदी का 6000 वोटों से पीछे होना? 2006 ही क्यों मान रहे हैं आप उससे, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी क्या कोई कह सकता था कि वो किसी भी राउंड में पिछड़ जाएंगे अपनी प्रतिद्वंदी से, निकटतम प्रतिद्वंदी से? ये इसकी जो शुरुआत 2002 से गुजरात से हुई थी, वो इस वक्त पहली बार उनको चुनौती मिल रही है चुनाव में, और उनको पहली बार एक तरह से कड़वा स्वाद उनको चखने का अवसर मिला है। और वो भी तमाम तरह की किलेबंदी के बाद। बनारस में किस तरह से किलेबंदी की गई, यहां तक कि प्रत्याशियों को, जो उम्मीदवार वहां आए पर्चा दाखिल करने के लिए, उनको एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। रुझानों में पूर्वांचल के अंदर बीजेपी पीछे है, 27 में से 18 सीट पर बीजेपी पीछे है पूर्वांचल के अंदर। तो पूर्वांचल में बड़ा उलटफेर हो गया है। मिर्जापुर हो, चाहे गाजीपुर हो, बलिया हो, तमाम सीटों पर इस वक्त बीजेपी पीछे चल रही है। नरेंद्र मोदी की सीट पूर्वांचल की सीट है, बनारस की सीट है। पूर्वांचल में जबरदस्त उलटफेर हुआ है, 27 में से 18 सीटों पर इस वक्त पूर्वांचल के अंदर बीजेपी पीछे चल रही है। तो यानी ये चुनाव, जिस चुनाव में लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, और अब इस चुनाव का नतीजा वो पूरी तरह से देखिए। अब 10 बजने जा रहे हैं और लोग ये मानते हैं कि 10 बजे 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाती है। तो अभी तस्वीर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से यही रहेगी, लेकिन 10 बजे तक अगर ये स्थिति है तो चुनाव में जबरदस्त अंडरकरंट था, जिसको टीवी चैनल बिल्कुल नहीं पढ़ पाए। और मेरा जो आंकड़ा था, मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं, मैंने जो अपने एग्जिट पोल में दिया था, मैंने अपने एग्जिट पोल में 260 से 275 इंडिया गठबंधन के लिए, और 240 से 255 वो एनडीए के लिए दिया था। तो कम से कम अभी 10 बजे तक
मेरा जो आंकड़ा था, मेरा जो अनुमान था, वो टीवी स्क्रीन के जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। जी धर्मेंद्र जी, मैंने आपसे कहा था कि छठे और सातवें चरण की 27 सीटों में से 18 सीट चलेंगी इंडिया गठबंधन की तरफ। ये मैंने शुरू में कदम बक्से खुलने से पहले कहा था। यानी 9 सीटें मंगलसूत्र, हैं। मुसलमान, मुजरा, सब कुछ फेल हो गया। जी, तो मैंने कहा था 9 सीटों पर है मुकाबला। अंतिम 2 चरणों के पूर्वांचल का जिक्र करना हो। बोलिए। तो मैं तो पहले बोल चुका हूं, और वो है, मैं एग्जिट पोल के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, और मैंने कहीं इसके पक्ष में बोला भी नहीं कि ये कहीं प्रभावित करता हो। लेकिन हाँ, इसकी आड़ में बेईमानी होने का डर था, जिसके लिए अच्छी बात है कि विपक्ष के लोग चुनाव आयोग में पूर्व न्यायाधीशों ने लिख करके राष्ट्रपति से मांग की, तमाम लोग एक्टिव हो गए। शुरू से इंडिया गठबंधन ने अपने समर्थकों से कहा गिनती होने तक सब लोग अलग मोड में रहेंगे। इन सब का कारण रहा है। अगर ईमानदारी से गिनती होती है तो लास्ट तक मैं आपके अपनी बात पर कायम हूं कि नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव हार रहे। अब आप समझ लो कि जब जिस चेहरे को चुनाव लड़ा गया वही चेहरा चुनाव हार जाएगा तो भारतीयों की दशा क्या रहेगी। इसीलिए देखिए गणना होते होते कहा जाता है। तो ये अभी जो है नई दिल्ली की सीट पर सोमनाथ भारती आगे आ गए। तो मतलब जहां से नरेंद्र मोदी चले थे वाराणसी से, और नई दिल्ली जहां पर प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है, वहां तक समझिए कि हार ही हार है। तो ये बड़ा उलटफेर इस बार जो है हुआ है, और दिल्ली से लेकर के वाराणसी तक और गुजरात में भी झटका गया है। तो यानी जो एक तरह से चुनाव में जो करंट था वो करंट नीचे तक पहुंचा है, और उस करंट ने कई किले ध्वस्त कर दिए हैं। उस करंट ने कई जो है वो जो किले खड़े हुए थे, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, जिनके ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है पेश की जाती हैं कि नरेंद्र मोदी का कभी हार नहीं सकते हैं, नरेंद्र मोदी तो ऐसे चेहरे जो जिताने का काम करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी यहां पर पिछड़ रहे हैं। पूर्वांचल पूरा साफ हो गया है, पूर्वांचल जो है वो साफ हो गया है। 27 में से 18 सीटों पर अगर बीजेपी वहां पर पिछड़ रही है तो इसका मतलब पूरा पूर्वांचल साफ है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल यानी कांग्रेस से जो बगावत करके गए थे, वो नवीन जिंदल को यहां पर झटका लगा है, और नवीन जिंदल यहां पर पीछे है। तो यानी ये सरकार इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। ये साफ तौर पर जो है वो संकेत यहां पर दिख रहे हैं। श्याम सिंह रावत जी, आपका कमेंट। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का सवाल है, वहां पर जो राजपूतों के लॉबी है, राजपूतों के लॉबी में जो बड़े चेहरे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह आते हैं, वो कम से कम 5, 6, 7 सीटों पर प्रभाव अपना रखते हैं, और उसमें 2 सीटें बिहार की भी हैं। और जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के दिल्ली में हमारी पहलवान बच्चियों को लेकर के जो एपिसोड, बहुत निंदनीय दृश्य पूरे देश और दुनिया ने देखा। तो उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया बीजेपी ने, और उसने भी आते ही अपनी कार से उसके काफिले से 2 आदमी कुचल के मर गए। और उधर धनंजय सिंह नाराज हो गए, उन्होंने पाला बदल लिया। तो वहां पर और तीसरा फैक्टर इसमें योगी का बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस तरह बीजेपी ने तमाम बड़े बड़े चेहरों को किनारे लगाया, मोदी और शाह ने पार्टी के अंदर बड़े चेहरों को सबको किनारे लगाया, सुमित्रा महाजन से लेकर के और तमाम आपके वसुंधरा राजे से लेकर के रमन सिंह, तमाम सब, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, इन सबको किनारे लगा दिया, सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो उससे ये आशंका अवश्य पैदा हुई कि अगला नंबर योगी आदित्यनाथ जी का है। ये आशंका थी, और उसके चलते निश्चित तौर पर ये जो उत्तर प्रदेश में राजपूतों के लॉबी है, पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, स्मृति ईरानी लगातार पीछे है, स्मृति ईरानी लगातार पीछे है, तीसरे राउंड के बाद में भी स्मृति ईरानी पीछे है, और गाजियाबाद में बीजेपी पीछे हो गई है, गाजियाबाद में बीजेपी पीछे हो गई है। ये बड़ा उलटफेर है, एक बहुत बड़ा उलटफेर है। डोली शर्मा कांग्रेस की वहां से चुनाव लड़ रही थी, जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया, और अतुल को जो है वो टिकट दिया गया, बीजेपी अपने विधायक को टिकट दिया, और वो पीछे चल रहे हैं इस वक्त में, और संजीव बालियान पीछे चल रहे हैं।
गाजियाबाद की सीट पर जो है वो बीजेपी इस वक्त में पीछे चल रही है। अपने आप में बहुत बड़ा उलटफेर है। पिछली बार 7 लाख वोटों से बीजेपी यहां पर जीती थी। राजपूतों का जो विरोध था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, पूर्वांचल की जहां पर आप बात कर रहे हैं श्याम सिंह रावत जी, वहां तक जो है इसका विरोध जो है वो गया। और पूर्वांचल में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमको दिखा, गाजियाबाद की सीट एक शहरी सीट मानी जाती है कमोबेश, और गाजियाबाद की सीट पर अगर बड़ा उलटफेर हो गया है तो चुनाव में मुझे लग रहा है कि फिर 300 पार तक जो है स्थिति इंडिया गठबंधन की जा सकती है। शायद कोई अचरज नहीं होगा। गाजियाबाद में बड़ा उलटफेर हो गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त है। हाँ, स्थितियां तो ऐसी लग रही है। अभी अभी इंडिया गठबंधन 255 और एनडीए 265 पर चल रहा है। अभी तक की जो बढ़त का जो है वो ये खाका हमारे सामने आया है। और इसमें जो जिस तरह से लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, लेटेस्ट आपको बता रहा हूं, 261 इंडिया गठबंधन 261 और एनडीए 259 पर है, और अन्य जो है वो 21 पर है। ये लेटेस्ट है। अभी समाजवादी पार्टी इस वक्त में 29 सीटों पर आगे है। और बड़ी खबर, 429 सीटों के रुझान आ गए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। 80 सीटों पर कांग्रेस आगे है। ये बड़ी खबर, इससे बड़ी खबर और कुछ नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 48 सीटों पर इस वक्त में इंडिया गठबंधन आगे है, 48 सीटों के ऊपर, और 32 सीटों पर बीजेपी आगे। तो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से तस्वीर बदल गई है, ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता रहे हैं। तो ये कोई यकीन कर सकता था क्या? क्या कोई यकीन कर सकता था कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से पीछे चले जाएंगे? अब हार होगी जीत होगी वो बता चलेगा। आप 50,000 वोटों की शर्त लगा रहे हैं कि 50,000 वोटों से जो है वो हारेंगे। वोटों से मोदी चुनाव हार रहे हैं वहां। देखिए, मैं अभी जो है मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इंतजार करूंगा आंकड़ों का, मैं इंतजार करूंगा आंकड़ों का। लेकिन मैं यकीन से परे, मेरे लिए यही बात है कि नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं। और मेरे लिए नहीं, मुझे लग रहा है कि देश भर में बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी जो बात होगी। ये बात मैं कह सकता हूं, मैंने वाराणसी में रिपोर्टिंग की है। गुस्सा था, नाराजगी थी, लेकिन आखिरी में फिर यही लगता था कि नरेंद्र मोदी कम से कम प्रधानमंत्री जो है वो कैंडिडेट है, तो शायद लोग आखिरी में वोट दे देंगे। लेकिन आखिरी में भी लोगों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि देखिए बड़ी बात ये होती है कि लोगों का गुस्सा होता है, लेकिन ईवीएम मशीन पर जाते जाते वो गुस्सा जो है वो कई बार बदल जाता है, या गुस्सा ईवीएम मशीन पर जाते जाते और बढ़ जाता है। वो इस बार उल्टा हो गया है यहाँ पर। धर्मेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, आपने बनारस में तब तक कवर किया है जिस दिन तक वोट पड़ा है। मैंने ये सारी जानकारी बाद में जुटाई। लोगों ने वोटिंग के दिन भी नहीं बोला मैंने वोट किसको दिया। वोटिंग के बहुत बाद लोगों ने बोलना शुरू किया कि मैंने संविधान को बचाने के लिए वोट दिया, मैंने गरीबी मिटाने के लिए वोट दिया, मैंने अग्निवीर के खिलाफ वोट दिया। मैं आपको बता देता हूं, मैंने देश के संविधान को ताजा आंकड़े 250 पर एनडीए और 270 पर इंडिया गठबंधन। इससे बुरी हालत और क्या होगी? इंडिया गठबंधन 270 पर, ये तो बहुत बुरी हालत हो गई। ये तो इंडिया गठबंधन अब 2 सीटों दूर है महज। पहला जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार करने में इंडिया गठबंधन सिर्फ 2 सीट आगे, 2 सीट पीछे सिर्फ। हाँ, ये तो एक उम्मीद एकदम सारे पंडितों के जो विशेषज्ञ लोग थे चुनाव के, उनकी सबकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये साफ बात है कि इस वक्त का चुनाव एक अभूतपूर्व चुनाव था, और आजादी के बाद जो पहला अवसर